डियर पीपल, मेरा नाम देव है और मैं देवों का देव प्रभु यीशु मसीह के विषय में चर्चा करता हूँ। क्या आपने कभी सुना है कि क्रिश्चियनिटी सिर्फ गरीबों और अनपढ़ों के लिए है? Have you heard the claim that Christianity in India only targets the poor and uneducated? ये आरोप अक्सर समाज में फैलाया जाता है, लेकिन क्या ये वास्तव में सच है? हम आपको मिलवाएंगे ऐसे विचारशील, शिक्षित और उच्च जाति के लोगों से जिन्होंने गहराई से सोचकर आत्मिक अनुभव के आधार पर यीशु मसीह को अपनाया है। तो आइए चलते हैं इतिहास और वर्तमान की एक ऐसी यात्रा पर जो दिखाती है कि क्रिश्चियनिटी सबके लिए है। गरीब, अमीर, ब्राह्मण, शूद्र, आदिवासी या शहरी, सबके लिए है। लेट्स अनकवर द ट्रूथ टुगेदर। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रिश्चियनिटी का सार्वभौमिक संदेश क्या है। What is the universal message of Christianity? क्रिश्चियनिटी किसी जाति, धर्म, वर्ग या नस्ल तक सीमित नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए और पिए, जो कि लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 7 का वचन 37 में, और यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 का वचन 16 भी इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दिस वर्ड इटसेल्फ टॉक्स अबाउट द यूनिवर्सल मैसेज, द यूनिवर्सल लव ऑफ गॉड टू ऑल द पीपल। सो क्रिश्चियन विश्वास हमें सिखाता है कि हर मानव आत्मा, चाहे वो कहीं से भी हो, ईश्वर के प्रेम और उद्धार का अधिकारी है। हम देखेंगे प्रसिद्ध उच्च जाति और शिक्षित भारतीय जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया है। तो फेमस अपर कास्ट एंड एजुकेटेड इंडियंस हु एम्ब्रेस क्रिश्चियनिटी। पहला व्यक्ति मधुसूदन दास, उत्कल गौरव मधुसूदन दास, उड़ीसा से थे। उड़ीसा के पहले ग्रेजुएट और पहले वकील कायस्थ जाति से थे। समाज और शिक्षित और प्रतिष्ठित वर्ग से वो थे। वो एक सामाजिक सुधारक, उद्योगपति और राष्ट्र निर्माण के योद्धा थे। उन्होंने यीशु को किसी मजबूरी से नहीं बल्कि आत्मिक बोध और न्यायप्रियता के आधार पर अपनाया। दूसरा व्यक्ति जिनका नाम था पंडिता रामाबाई, एक ब्राह्मण संस्कृत विदुषी, एक महिला अधिकार की अग्रदूत, बाइबल का गहन अध्ययन किया और यीशु के प्रेम से प्रेरित होकर यीशु मसीह को अपनाया। तीसरा व्यक्ति कृष्णा मोहन बनर्जी, एक ब्राह्मण, बंगाल पुनर्जागरण, बंगाल रेनेसां के स्तंभों में से एक निडर चिंतक और लेखक जिन्होंने सत्य की खोज में मसीह को अपनाया। चौथे व्यक्ति थे माइकल मधुसूदन दत्त, बंगाली साहित्य के पितामह, द फादर ऑफ द बंगाली सोनेट, जिन्होंने आत्मिक स्वतंत्रता की खोज में यीशु मसीह का अनुसरण किया। और एक व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति नीलकंठ गौरे, एक ब्राह्मण, पहले हिंदू धर्म के पक्षधर थे, लेकिन सत्य के गहरे अध्ययन के बाद वो मसीह बने। बाद में एक प्रभावशाली क्रिश्चियन लेखक और पास्टर बने। हम देखते हैं कि आधुनिक युग के कुछ प्रसिद्ध क्रिश्चियंस, द नोटेबल मॉडर्न इंडियन क्रिश्चियंस हु गॉट कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, उनमें से पहला व्यक्ति का नाम आता है विशाल मंगलवारी, एक लेखक और दार्शनिक, उच्च जाति से हैं और बाइबल आधारित सामाजिक न्याय पर गहरी पकड़ रखते हैं। He was converted into Christianity। और एक व्यक्ति विक्रम केशरी दास, उड़ीसा के ख्याति प्राप्त लेखक और चिंतक, उन्होंने मसीही मूल्यों को साहित्य और सार्वजनिक विचार विमर्श में स्थान दिया है। So these were the people who were from the upper caste, high caste and educated people who got converted into Christianity not by force but by their volunteer, willful decision, and we see that they became Christians। हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन संस्थाएं हैं जो कि सबके लिए सेवा करते हैं। द क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस एंड दे आर सर्विंग ऑल कम्युनिटीज। भारत और उड़ीसा में अनेक मिशनरी संस्थाएं हैं जो जाति, वर्ग, धर्म की परवाह किए बिना शिक्षा और सेवा देता है। स्टीवर्ट स्कूल फ्रॉम कटक, क्राइस्ट
College from Cuttack, the CMC Vellore, CMC Medical College from Chennai, St. Stephen College from दिल्ली। ये संस्थाएं इस बात की मिसाल है कि क्रिश्चियन सेवा गरीबों तक ही सीमित नहीं बल्कि हर वर्ग को समान अवसर देती है। सो अंत में बस मैं इतना ही बोलूँगा कि क्रिश्चियनिटी गरीबों का धर्म नहीं बल्कि ये सच्चाई, प्रेम और उद्धार का सार्वभौमिक आमंत्रण है। यीशु मसीह सबके लिए है, हर जाति, हर धर्म, हर भाषा, हर वर्ग तब उनके प्रेम के आमंत्रण में समान है। मधुसूदन दास, पंडिता रामाबाई, माइकल दत्त जैसे महापुरुषों का जीवन इस बात का प्रमाण है कि यीशु मसीह केवल विश्वास का ही नहीं बल्कि सोच और विवेक का भी मार्ग है। यीशु मसीह सबके लिए है। जीसस क्राइस्ट इज फॉर एवरीवन। सत्य जानिए, सोचिए और फिर विश्वास कीजिए। नो द ट्रूथ, think freely and then believe. Thank you so much. God bless you. See you soon, people.